कि दुनिया और ये जिंदगी ये आराम की जगह नहीं है, आराम की जगह नहीं है, और न ही ये दुनिया आरामगाह है, न ही चरागाह है। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, चरागाह भी नहीं, आरामगाह भी नहीं, इम्तिहान गाह। ये हकीकत समझ में आ जाए तो जिंदगी के अंदर फैसले करना ठीक हो जाएगा कि ये आरामगाह नहीं है, चरागाह नहीं है, ये है इम्तिहान गाह। अल्लाह ने औलाद दी है, अब चाहे कि बस इससे तो ये तो ऐसा मैं ऐसे परवान चाहूँ कि मुझे यहाँ आराम मिले। अरे मियाँ नहीं, ऐसा नहीं, इसे तो इम्तिहान के तौर पे तुमने पालना है, इसे इम्तिहान समझना। अब अल्लाह देखता है इस इम्तिहान में नाकाम होता है, कामयाब होता है। हम समझते हैं दुनिया आरामगाह है, औलाद को कमाने की मशीन बना देते हैं कि मुझे आराम पहुंचा दे बुढ़ापे में, ये बुढ़ापे में मुझे आराम पहुंचा दे। दुनिया को चूंकि आरामगाह समझ लिया, औलाद को मशीन बनाते हैं कमाने की कि बुढ़ापे में हमारे काम आ सके। हो सकता है कुछ काम आए, लेकिन मरता है तो बाप के लिए ऊपर जनाजा पढ़ना भी नहीं आता उसे। इसलिए बसा औकात अल्लाह बेटों के बजाय बेटियां देता है, क्योंकि इसका मकसूद तो आराम का है दुनिया। अब जब बेटियां आ गई तो परेशान हो जाता है। क्यों? इसलिए कि बेटियों में तो खर्चा है, बेटा होता तो कमाता तो आराम पहुंच जाता। हालांकि बेटी बेटे से ज्यादा कीमती है इम्तिहान के लिहाज से, इस पे नंबर ज्यादा मिलते हैं। ये परेशान नादान इस दुनिया में औलाद से इसलिए होता है, बेटियों से, कि इसने इस दुनिया को आरामगाह समझ लिया। बेटी उस आराम में हरज बनती है, पैसा लगता है उसमें, बेटा पैसा लाता है, इसलिए परेशान होता है। अगर ये समझता है कि दुनिया इम्तिहान गाह है और इसको बच्चियों पर इनामात ज्यादा मिलता तो खुश होता। ओहो बच्चियां मिल गई, इस पे नंबर ज्यादा इम्तिहान है, इस पे नंबर ज्यादा है। इसलिए अल्लाह ने अपने नबी को बेटियां दी, 4 बेटियां। इसलिए बेटा नेमत है, बेटी रहमत है, उसमें नंबर ज्यादा मिलते हैं। अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया कि जिसके पास 4 बच्चे होंगे तो मैं उसे जन्नत में अपने साथ बैठाऊंगा। नहीं नहीं, फरमाया जिसके पास 4 बच्चियां होंगी। फिर फरमाया अल्लाह के रसूल अगर 4 ना हुई तो, कहा 3 हुई तो, अल्लाह के रसूल किसी के पास 3 भी ना हुई तो, कहा 2 होंगी तो, फरमाया अगर सही तरबियत की जन्नत में मेरा रफीक बन जाएगा। अगर इस दुनिया को इम्तिहान का समझता तो बेटियों पर खुशियां मनाता कि इसमें नंबर ज्यादा मिलेंगे। लेकिन बदकिस्मती से इस दुनिया को हमने आरामगाह समझ लिया, चरागाह समझ लिया कि बेटा चरागाह का इंतजाम करता है, खूब पैसा लाता है, हाँ आराम पहुंचाएगा, ये ख्याल होता है। अगर इसे इम्तिहान गाह समझते और बेटियां मिलती तो खुशियां मनाता। वइदा बुशिरा अहदुहुम बिल उन्सा वल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जो लोग इस दुनिया की हकीकत से वाकिफ नहीं थे, जिन्हें मरने के बाद की जिंदगी का यकीन ही नहीं था, जब उन्हें बेटियां मिलती तो उनके चेहरे स्याह हो जाते, चेहरे स्याह। सोचते या तो सारी जिंदगी जिल्लत के साथ इन बच्चियों की जिंदगी गुजारी जाए या जिंदा दरगोर कर दिया जाए। ये वो मखलूक थी जो दुनिया की हकीकत नहीं समझती, उस मखलूक की तस्वीर है। लेकिन बदकिस्मती से आज मुसलमान भी दुनिया की हकीकत नहीं समझते। हाँ, इसके यहाँ औलाद बच्चियां हो जाए तो चेहरे उतर जाते हैं, और बस औकात सारा कसूर उस बेटी का जिसके यहाँ औलाद हुई, बच्चियां हुई, बेचारी क्या कसूर है। अगर उसे औलाद को बच्चियों को नेमत समझते, रहमत समझते तो उसे शाबाश देते कि जन्नत का सामान तूने और कर दिया, मेरे एक और रहमत मेरे घर में आ गई। लेकिन बदकिस्मती से मेरे अजीजों, चूंकि दुनिया को आरामगाह चरागाह समझ लिया, इसलिए बेटियों पर खुशी नहीं होती,
हालांकि ये रहमत है, इस पे इम्तिहान में नंबर ज्यादा मिल लेते, बल्कि इसमें निजात के चांसेस ज्यादा हैं। अल्लाह का नबी क्या कह रहा है, जिसके पास 4 बच्चियां, फिर 3 बच्चियां, फिर 2 बच्चियां और सही नहज में तरबियत की, जन्नत में मेरे साथ होंगे। ये बेटे वालों से नहीं कहा। फिर मेरे नबी से मुनासबत इसलिए कि बेटियां, मेरे नबी की 4 बेटी निस्बत, और फिर बेटा नेमत, बेटी नेमत, रहमत, वो तो रहमत ही रहमत है। लेकिन मेरे अजीजों, आज जो हमारी जिंदगी के अंदाज बदले, तरजीहात बदली, शौक बदले, वजह क्या? दुनिया की हकीकत नहीं समझे। अगर दुनिया की हकीकत समझे कि ये इम्तिहान का है, अल्लाह ने औलाद दी तो इसमें भी इम्तिहान कि देखना चाह रहा है अल्लाह इसकी तरबियत कैसी करता है। बेटी दी है तो अल्लाह देखना चाहता है कि अगर इसकी तरबियत करेगा तो नंबर ज्यादा मिलेंगे। जो बेटी, दोनों बेटा और बेटी दोनों हैं, दोनों की सही तरबियत कर रहा है, दोनों की सही तरबियत, लेकिन इन दोनों की सही तरबियत करने पर भी बेटी पर नंबर ज्यादा मिलेंगे। दोनों 100% दीनदार, बेटा भी और बेटी भी, लेकिन बेटी पे नंबर ज्यादा मिलेंगे। तो मजे आ गए इस पर, तो और मजे की बात। तो मेरे अजीजों, औलाद ये भी इम्तिहान का एक हिस्सा है, इम्तिहान का ही हिस्सा है कि कौन इसको अपने लिए सदका जारिया बनाता है। ये कमाने की मशीन नहीं है कि हमें आराम पहुंचाए, इसे आखिरत संवारने का जरिया बनाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह छोटे थे, बाप का इंतकाल हो गया, यतीम हो गए। माँ ने देखा कि अल्लाह ने औलाद दी है, किस तरीके से कीमती बनाया जाए। सीने से लगाती, लोरियां देती, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। सीने से लगाकर उसके जिस्म की ग़िज़ा का इंतज़ाम करती और उसके कानों में ये ईमानी कलिमात डालती ताकि जिस्म की भी तरबियत हो, रूह की भी तरबियत हो। जिस्म की तरबियत भी हो, रूह भी की तरबियत हो। ये माँ जब भी दूध पिलाती, बाबूजों के पिलाती। अल्लाह की शान, इस बच्चे की बिनाई चली गई, तड़प गई माँ जो इतने अरमानों से इसे पाल रही थी। इसलिए नहीं कि मेरे लिए आराम का सामान बनेगा, इसलिए कि ये अल्लाह का सच्चा सिपाही खादिम बनेगा, नबी के दीन का मुहाफिज बनेगा और मेरी आखिरत संवरेगी। जब बिनाई चली गई, तड़प गई खातून, सजदे में गिर गई, कहा मौला मेरा बेटा बिनाई चली गई, मैंने तेरे दीन के लिए इसे वफ़ कर दिया था। ऐसी तड़पी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बचपन में इमाम बुखारी की बिनाई वापस कर दी और फिर ऐसा पाला कि करोड़ों इंसानों की हिदायत के जरिए एक बच्चा बन गया। बच्चे तो हमारे भी हैं ना, और बच्चे इन माँ बाप के भी हुआ करते थे, लेकिन वो समझते हैं कि ये मेरा आखिरत का सरमाया है, ये मेरे आखिरत का सरमाया है। जब माँ बाप को औलाद की उम्मीद होने लगती ना, उम्मीद होने लगती, तो उनकी जिंदगी में तकवा और बढ़ जाता। औलाद आ रही है। काबुल के वाली गुजरे, दोस्त मोहम्मद वाली था। बच्चा जवान हुआ तो लश्कर का उसे जर्नैल बना दिया। खबर मिली कि बेटा मैदान से भाग गया। दोस्त मोहम्मद ने यह अफसरदा खबर अपनी बीवी को सुनाई कि तेरा बेटा मैदान से भाग गया है। कैसा निकम्मा। माँ कहने लगी, मेरा बेटा मैदान से नहीं भाग सकता। उसने कहा बाखबर जराए से मालूम हुई है कि तेरा बेटा मैदान से भागा। मैं मान ही नहीं सकती। कुछ दिनों के बाद खबर आई, नहीं बेटा मैदान से नहीं भागा, मैदान से नहीं भागा। अब आपको उसकी माँ को खबर बताई कि तेरा बेटा तो मैदान में रहा है, भागा नहीं। कहा ये बात सही। क्या तू पहले नहीं मान रही था, बहुत जल्दी मान गई? कहा इसलिए कि जब ये मेरे पेट में आया, मुझे उम्मीद हुई कि औलाद होने वाली है, तो उस दिन से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हराम तो दूर की बात है, कोई मुश्तबे लुकमा भी अपने मुंह में नहीं डाला, मुश्तबे लुकमा भी नहीं डाला। फिर जब भी मैं इसे झोली में लेती थी, पहले वुजू किया करती थी
तो मुझे 100% यकीन थी कि अल्लाह मेरे औलाद के अंदर ईमानी शुजाअत बहादुरी ये खूबियां पैदा करेगा। दुनिया पहले मुसलमान माँ बाप औलाद दुनिया को इम्तिहानगाह समझते थे कि औलाद की सूरत में एक पेपर मिला है, किसमें कामयाब होता है नाकाम होता है, ये एक पेपर है। बाप कहता अपने बेटे से, या बुनैया, ए मेरे जख्ते जिगर, इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दि याति बिहा अल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। ये बाप अपनी औलाद की तरबियत कर रहा है, कुरान है भाई। और इतनी प्यारी तरबियत की अपनी औलाद की इस बाप ने कि अल्लाह ने उस तरबियत के अंदाज को कुरान में हमेशा के लिए महफूज कर दिया। आने वाले कुरान पर ईमान वालों से कहा कि तुम भी अपनी औलाद की तरबियत ऐसे करते हो, जरा कुरान के औलाद में देख लिया करो, या अपनी औलादों को सिर्फ कमाने की मशीन बनाते हो। जब कमाने की मशीन बनाई और अपनी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए उसे छोड़ दिया, तो जब बड़ा होता है और माँ बाप की ख्वाहिशात औलाद से टकराती है तो फिर आपस में जंग शुरू होती है। और जब बूढ़ा होता है हाँ, और औलाद की ख्वाहिशात में रुकावट बनता है तो कहता है मरता क्यों नहीं है। औलादें ऐसी भी हैं, अब ऐसी औलादें भी हैं, बनाया जो ऐसा। अगर इसकी सही तरबियत शुरू से करते, सही माहौल में रखते, तो बाप औलाद की तरबियत कर, बाप औलाद की तरबियत, या बुनैया, बेटे, इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दि याति बिहा अल्लाह। एहतियात से जिंदगी गुजारना, समुंदर की लहर में हो या फिजाओं के अंदर, हवाओं के अंदर हो, किसी पहाड़ की ओर में हो या किसी जंगल में हो, एहतियात से ख्याल करना। कोई नहीं देख रहा लेकिन अल्लाह देख रहा, अल्लाह देख रहा। कहा या बुनैया, बेटे, अक़िमिस सलाह, नमाज कायम करना। ये बाप अपने बेटे की तरबियत कर रहा है। प्यारे नबी फरमाया कि जब बच्चे की उम्र 7 साल के तो नमाजी बनाओ, 10 साल के तंबीह भी किया करो नमाज ना पढ़े तो। क्यों? ऐसा ना हो कि बालिग़ हो जाए और खुदा न खासा उसकी जिंदगी में नमाज रह जाए। इसलिए कि बिन नमाज का मुसलमान का रिश्ता इस्लाम से टूट जाता है। ऐसा ना हो कि बालिग़ होने के बाद नमाज टूट जाए, इसका इस्लाम से रिश्ता टूट जाएगा। 7 साल की उम्र में आदी बनाओ, 10 साल की उम्र में तंबीह भी करो कि ऐसा ना हो कि नमाज रह जाए। आज बेटा 11 साल का 12 साल का बेटा आए और हाथ में सिगरेट लेके पी रहा हो, अम्मा अब्बा के सर में दर्द हो जाएगा नहीं होगा? होना भी चाहिए। और किन गंदी आदतों में पड़ गया। और ये बेटा अगर फजर की नमाज ना पढ़े तो माँ बाप के कान पे जूं भी नहीं देंगे। क्यों? अरे मियां, नमाज का छोड़ना क्या सिगरेट पीने से छोटा गुनाह है? नमाज का छोड़ना शराब से बड़ा गुनाह है। लेकिन बेनमाजी हर एक बन चुका है। इसलिए बेनमाजी है तो अफसोस नहीं होता, सिगरेट पी रहे तो अफसोस हो रहा है। अरे मियां, सिगरेट पीने का गुनाह छोटा, नमाज छोड़ने का गुनाह इससे बड़ा। बेटी हाथ में लगे सिगरेट लेके आ जाए अम्मा के सामने, सर दर्द हो, क्या हो गया इसको? और ये बेटी बाले होने के बाद भी नमाज न पढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे मेरे अजीजों, ये दुनिया है, ये औलाद बड़ी नेमत थी, बेटियां बड़ी रहमत थी। लेकिन आज ये फिक्र खत्म हो गई कि हमारी आखिरत का बहुत कीमती सरमाया है। दुनिया के चंद टके तो कोई दुनिया की ताकत मुझसे ले नहीं सकता जो मेरी किस्मत में है। लेकिन इस दुनिया की खातिर अपनी कीमती औलाद क्यों जाया करूं? इतना कीमती सदका जारिया क्यों जाया करूं? प्यारा नबी फरमाया करते थे, आदम के बेटा दुनिया से जाता है तो सारे उसके नामा अमाल खत्म हो जाते हैं। हाँ, एक वो साहिब इल्म जिसने दुनिया में इल्म की खिदमत की, जितने उनके शागिर्द रहे, जब तक वो दीन की खिदमत करते रहेंगे इसे सदका जारिया मिलता रहेगा। दूसरा वो शख्स मालदार जिसे अल्लाह ने दिल की आंखें दी और अपना माल सही मसरफ में खर्च किया, अपने पीछे सदका जारिया छोड़ के चला गया। और तीसरी वो औलाद, नेक औलाद, जब तक जिंदा रहेगी उसकी नेकियों का सवाब माँ बाप को मिलता रहेगा। अब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं ना, बेटा कहता है मैं क्या करूं इसके लिए सदका, क्या करूं इसके लिए सारे सवाब। हाँ, तो मैं उनसे ये कहता हूं सबसे बड़ा इसाले सवाब है कि तुम नेक बन जाओ बस।
तुम समझ लो सदका इस सारे सवाब ये कि एक दिन कुरान खानी कर लिया अब्बा के लिए, या जुमरात में कभी देगे पका ली, और ज्यादा हुआ होगा तो एक 40वां करवा दिया। हाँ, ये साले सवाब करने के लिए आज की औलाद तैयार है, लेकिन ये नहीं सोचती कि तू नेक बन जा, तेरे माँ बाप के लिए सबसे बड़ा सदका जारी है, सबसे बड़ा इस साले सवाब ये है। तू सुबहान अल्लाह भी कहेगा तेरे अब्बा को सवाब मिलेगा, तू सजदा भी करेगा तेरे अब्बा को सवाब मिलेगा, और तू नाफरमानी करेगा उसका दिल दुखेगा। ये कोई नहीं करेगा। जिंदगी में माँ बाप को तकलीफ और मौत के बाद ही माँ बाप को तकलीफ। कैसी बदकिस्मत औलाद है, कैसी बदकिस्मत औलाद है। सच कह रहा हूं, जिसके माँ बाप जायज कामों में नाराज रहे उससे, तो ऐसी औलाद से अल्लाह भी राजी नहीं रहता। दीन के बाप दीन की तरफ बुलाए, जायज काम बताए और औलाद न माने, नाराज रहे औलाद और माँ बाप का दिल दुखाए, ऐसों से अल्लाह भी फिर राजी नहीं होता। माँ बड़ी नेमत है, बाप बड़ी नेमत है। तो मेरे अजीजों, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, चरागाह नहीं, इम्तिहान गाह है। ये औलाद की सूरत में पर्चा मिला है। बेटा मिला तब भी पर्चा है, बेटी मिली तब भी पर्चा है, लेकिन बच्ची में बेटी में नंबर ज्यादा मिलेंगे। हमारे यहाँ मदरसों में जब पर्चा आता है तो उस पर लिखा होता है, कोई पर्चा अरबी में लिखेगा तो उसको 10 नंबर ज्यादा मिलेंगे। इसी तरह दोनों हैं तो पर्चे, लेकिन बच्चे की सूरत में 10 नंबर ज्यादा मिलेंगे। यहाँ खुसूसी रियायत हो, यहाँ इम्तिहान पास करना आसान है, इम्तिहान पास करना आसान। तो मेरे अजीजों, औलाद अल्लाह की बड़ी नेमत है। अगर माँ बाप औलाद की तरबियत सही नहज पे करता है, फिर उसे लुकमा भी खिलाता है, बाप को सदके का सवाब मिलेगा। कपड़े भी पहनाता है, बाप को सदके का सवाब मिलेगा। उसकी जरूरियात का एहतिमाम करता है, बाप को सदका का सवाब मिलेगा। क्योंकि उसकी नीयत क्या है, ये औलाद मेरे लिए सदका जारिया बन जाए। भाई मस्जिद में लगाएं, मदरसे में लगाएं, शिफा खाने में लगाएं, क्यों लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? ताकि मुझे अल्लाह राजी हो, सदका जारिया बन जाए। तो औलाद भी इसलिए लगा रहा है कि मेरे लिए सदका जारिया बन जाए, तो औलाद पे सारा खर्च सदके का सवाब मिलेगा। अब आज जो है वो अस्पतालों पे खर्च करना समझ में आता है, शफा खानों पे खर्च करना, अरे औलाद पे भी खर्च करो, ये भी सदका जारी है। इसको अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, लेकिन नियत करो कि दीनदार बनो। पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत मालदारों को बड़ी रोशनी दिया कर रहा दिल की, कि उनके जिंदगी की सारी अखराजात खुद बर्दाश्त करते और अपनी औलादों को दीन के लिए वफ़ कर दिया करते थे। बेटा तुम काम करो दीन का, तुम्हारे खर्चे हम बर्दाश्त करें, कि तुम हमारे लिए सदका जारिया बनो। ये हुआ करता था। हाँ? सरमाया भी देते और औलादों को अल्लाह के दीन के लिए वफ़ कर दिया करते, तुम दीन का काम कर। मैं अपनी औलादों को पालती इसलिए थी कि अल्लाह के दीन की बनेगी और ये दीन का काम करेंगे। माई मरियम दुनिया में आई ना, तो इमरान की बीवी को जब ये उम्मीद लगी कि औलाद होने वाली है, तो नजर मान ली। नजर ये माने कि अल्लाह जो तो मुझे बेटा देगा, इसको मैं बैतुल मुक़द्दस के लिए वफ़ कर दूंगा, उसकी खिदमत करेगा। ये नजर माने। फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा। अल्लाह की जान, जब औलाद हुई तो बेटी हुई। और रिवाज ये था कि बैतुल मुक़द्दस में लड़के कबूल किए जाते, लड़कियां कबूल नहीं की जाती थी। जब बेटी हुई तो माँ को इसलिए अफसोस हुआ कि मैंने तो सदका जारिया के लिए बैतुल मुक़द्दस के लिए लड़का वक़्फ किया था, ये बच्ची वहाँ क्या खिदमत करेगी। तो फौरन अल्लाह से कहा, अल्लाह ने कहा ये बेटी ऐसी है कि इस पर हजारों बेटे कुर्बान किए जा सकते हैं। ये बेटी ऐसी है कि इस पर हजारों बेटे कुर्बान किए जा सकते हैं। इसलिए कि बाज़ बेटियों की जब सही तरबियत हो जाए और जब वो दूसरे घर में जाती है ना, तो घरों की जिंदगी बदल देती है। जब वो माएँ बनती हैं तो नस्लें बदल जाती हैं। मर्द बना फर्द बना, औरत बनी खानदान बना। मर्द बना फर्द बना, औरत बनी खानदान बना।
अगर माँ बाप बेटी की तरबियत सही नहज पे कर दें, खानदान बन जाएगा, खानदान बन जाएगा। इसलिए प्यारे नबी फरमाया करते थे कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है दुनिया की चंद चीजें, नमाज मेरी आंखों की ठंडक, खुशबू, फरमाया नेक सीरत औरत, नेक इसलिए किससे खानदान बनते। इसलिए उलमा ने लिखा कि तुम अच्छी माएँ हमें दे दो, हम तुम्हें अच्छी कौम दे देंगे। अच्छी माओं के गोद में अच्छी कौमें बना करती है, अच्छी माओं के गोद में अच्छी कौमें बना करती हैं। माएँ बड़ी नेक हुआ करती थी, नेक सीरत हुआ करती थी, और तहज्जुद में उठकर अपनी औलादों के लिए दुआएं किया करती थी, और सीने से लगाकर उनके लिए उन्हें लोरी दिया करते थे, हस्बी रब्बी जल्लल्लाहु मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह। फिर इस उम्मत के औलादें बहुत कीमती बनी है, चाहे वो बेटों की सूरत में, चाहे वो बेटियों की सूरत में, बहुत कीमती बनी। तो मेरे अजीजों, ये दुनिया इम्तिहान गाह है, औलाद एक पर्चा है। कभी बच्चे की सूरत में होता है, कभी बच्ची की सूरत में होता है, लेकिन बच्ची वाला ज्यादा नसीब वाला है, इसलिए कि उसके हिस्से में रहमत आई है, उसके हिस्से में रहमत आई है, और उसे अपने नबी से मुनासबत हो गई है, और अल्लाह के नबी ने उसे खुशखबरी दी है कि ये जन्नत में मेरे करीब होगा। लड़के वालों से नहीं कहा, लड़की वालों से कहा, लड़के वालों से कहा। हाँ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही हमें औलाद की सही नहज पे तरबियत करने की तौफीक नसीब फरमा दे। सच कह रहा हूँ, अगर माँ बाप औलाद की सही तरबियत कर ले, आखिरत में तो ये सरमाया बनेगी बनेगी, इस दुनिया के अंदर भी ये औलाद माँ बाप की आंखों की ठंडक बनेगी। और अगर बच्ची नेक बन जाए ना, सुभान अल्लाह, बड़ी राहत बनती है, बड़ी राहत बनती है, बड़ा सुकून देती है आखिरत के अंदर भी, और यही औलाद दुनिया के अंदर भी काम आती है। हम देखते हैं जिनकी 3-4 औलादें हैं और एक उनमें नेक है, आखिर में औलाद यही नेक ही माँ बाप के काम आती है, बाकी सब छोड़ के भाग जाता है। जब तक अब्बा की जेब में पैसे तो सब औलाद पूछती है, जब जेब खाली तो सब औलाद भाग जाती है। हाँ? वही पूछती है जो नेक होती है, वही पूछती है, वही अपने माँ बाप को जन्नत समझती है, इनके कदमों तले जन्नत समझती है, इनकी खिदमत को अपनी सादत समझती है। और अगर ऐसा न किया तो यकीन जानिए दुनिया के अंदर मुसीबत बनती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, दुनिया में जिस मखलूक की खातिर अल्लाह को नाराज किया जाए, अल्लाह उसी मखलूक को जिंदगी में इस पे मुसल्लत कर देता है। जब आदमी औलाद की तरबियत में अपने अल्लाह को नाराज करता है, यही औलाद इसके लिए मुसीबत बनती है। बीवी के खातिर शौहर अल्लाह को नाराज करे, यही बीवी मुसीबत बनती है। शौहर के खातिर बीवी अल्लाह को नाराज करे, यही अजाब बनता है शौहर। आज हो ही रहा है, ये हो ही रहा है। आज तक जो कुताही हुई, अल्लाह से सच्ची तौबा की जाए और आइंदा अपनी औलादों को सही माहौल में लाए। पहले मुसलमान अपनी औलादों को अल्लाह वालों की सोहबत में लेके जाया करते थे, नेक लोगों की खिदमतें उनके हाथों से कराया करते थे, ताकि इनके दिल के अंदर दीन वालों की अजमत पैदा हो, खिदमत कराया करते। आज हम अपनी औलादों को ले गए सरमायादारों की खिदमत में, तो उनके अंदर क्या, अब्बा गाड़ी आपने ली, अपनी पुरानी ले, नई गाड़ी क्यों नहीं ले रहे आप? अब वो कहते अब्बा मैं नया मोबाइल लूंगा। हाँ, अबू वो तो मुझे नई गाड़ी में स्कूल छोड़ के अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं, आप हमें पुरानी गाड़ी में लेके आते हैं। तो जाहिर बात है उनकी सोच यही बनेगी। और अगर नेक लोगों की सोबत में लेके जाओगे, सुभान अल्लाह, उसके फिर शौक बदलेंगे, उसकी सोच बदलेगी, उसकी फिक्र बदलेगी। इमाम शामी रहमतुल्लाह अलैह की बच्चियां बड़ी नेक थी। एक दिन अब्बा से कहने लगे, अब्बा इतना अरसा हुआ हमारे घर में तो कोई अल्लाह वाला ही नहीं आया, हम उनकी खिदमत करती। कहा बेटे मेरा एक शागिर्द है इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, उसे बुला दो। मिस्र से बुलाया। हजरत इमाम शाफी मिस्र में थे और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह मदीना में। कहा उन्हें बुलाया तो बच्चियां बड़ी खुश, आज अल्लाह का नेक बंदा हमारे घर में आ रहा है। और इसी खुशी खुशी में गुस्ल किया, 2 रकात पढ़े,
और फिर अपने इस मेहमान के लिए खाना तैयार करने लगे। जब खाना तैयार किया और मेहमान के लिए वुजू के लिए पानी भी लोटे में रख दिया, तो जब खाने के बर्तन वापस आए तो बच्चियों को हैरत ये हुई कि रात का खाना और सारा खाना साफ। हैरत इसलिए हुई कि अल्लाह के नेक बंदे रात को हल्का पेट खाते हैं ताकि रातों को उठना आसान हो जाए। इसलिए कि वहां तो आम मुसलमान भी तहज्जुद में उठा करता था, और ये तो इतने बड़े बुजुर्ग अब्बा जान कह रहे थे बड़े नेक आदमी हैं, ये तो रात को उठेंगे, तो बड़ी हैरत हुई। लेकिन बच्चियां खामोश रही। सुबह जब ये हजरात नमाज के लिए मस्जिद में गए तो बच्चियां कमरे में दाखिल हुई कि पानी खत्म हो गया होगा, नया पानी रख दे। लेकिन जब देखा तो लोटे के अंदर पानी जैसा लगा था वैसा मौजूद है। अब बच्चियों से खामोश न रहा गया, ये कैसे बुजुर्ग हैं, रात को तहज्जुद नहीं पड़े, खाना भी सारा। अब अब्बा का अब्बा आप तो बड़ी तारीफ कर रहे थे और यहाँ तो मामला ये है। अब चूंकि थे तो बड़े अल्लाह वाले इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम शाफी उनके उस्ताद थे, तो शागिर्द से उस्ताद बेतकल्लुफ भी होता है। फौरन कमरे में गया कि अहमद तुम्हारे अंदर इतनी तब्दीली कैसे आई, तुम्हारी रात को तहज्जुद भी नहीं हुए। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह फरमान लगे, हज़रत उस्ताद जी बात यह है कि मेरा और मेरे अल्लाह का ये राज था, लेकिन आप पूछ रहे तो अर्ज कर देता हूँ। सच्ची बात है कि रात को जब आपके घर से खाना आया तो मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा मुबारक और नूरानी खाना नहीं देखा। मुझे यूं लगा कि इसकी शुआएं आसमान की तरफ उठ रही है नूर की। पता नहीं आपके घर के बच्चियों ने किस पाकीज़गी और तहारत के साथ इस खाने को तैयार किया। मैंने कहा जिंदगी में ऐसा मुबारक खाना पता नहीं फिर मिले ना मिले, जितना इसको अपने जिस्म का हिस्सा बना सकूं बना लूं, इसलिए खूब खाया। बाकी बात की रात को तहज्जुद में ये खाना इतना मुबारक था कि सारी रात अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की एक आयत में फग़सिलू वुजूहकुम वअयदीकुम मिनल मराफ़िक़, इसमें गौर व फिक्र करते करते पूरी रात गुजर गई। इस इबादत में अल्हम्दुलिल्लाह एक आयत से 100 मसाइल निकाले, तो पूरी रात इबादत में गुजरी, नया वुजू करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो वहां बच्चियों की सोच ये हुआ करती थी, तरबियत थी ना, अज़मत बिठाई जाती थी नेक लोगों की, उनकी खिदमत कराई जाती थी, उनकी सोहबत में लेके जाया करते थे ताकि इनके दिलों के अंदर दीन की, अहले दीन की, अहलुल्लाह की अजमत बैठे। आज हमें तारुफ किसके दिखाते कराते हैं, उनको बच्चों को, हमारे बच्चों को आइडियल कौन होते हैं, खिलाड़ी, फनकार, अदाकार। उन बच्चों को सब रिकॉर्ड याद है, अगर उन्हें याद नहीं तो सहाबा के नाम याद नहीं, हाय हाय उन्हें नहीं पता अबू बकर कौन, उमर कौन, उस्मान कौन, अली कौन, हसन कौन, हुसैन कौन, कुछ नहीं पता, रजी अल्लाह। उन्हें पता है खिलाड़ियों के सब रिकॉर्ड याद है, तमाम अदाकारों के नाम है। बल्कि बच्चा जब नाचता है तो माँ कहती है देखो कितना होशियार हो गया, और अगर गुनगुनाता है तो माँ और खुशियां मनाती है, देखो मेरा बच्चा गुनगुना रहा। पहले माँ खुश होती कि बच्चा कुरान पढ़ रहा, अल्लाह की तिलावत कर रहा। तो मेरे अजीजों, चूंकि दुनिया की हकीकत ही नजरों से ओझल है, इसलिए सारी जिंदगी की तरजीहात ही बदल गई, सब बदल गई। औलाद अल्लाह की बड़ी नेमत, बेटी अल्लाह की बड़ी रहमत। सही तरबियत करें, बहुत बड़ा सरमाया है ये, बहुत बड़ा सदका जारिया ये, और इस पे जितना खर्च करेंगे ये आपका सरमाया जारी नहीं होगा बल्कि सरमायाकारी होगा। ये आपका सरमाया जारी नहीं होगा, सरमायाकारी होगी, और बहुत नफा बख्श सरमायाकारी होगी। अल्लाह मुझे भी और आपको भी भाई कहने सुनने से अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रू कुल्लुहु, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रू कुल्लुहु, अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादतिक, अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादतिक। ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को हम सब के लिए सदका जारिया बना दे, माँ बाप की आंखों की ठंडक बना दे, औलादों को माँ बाप के लिए राहत का दरिया बना दे। अल्लाह औलादों को माँ बाप के लिए सुकून का दरिया बना दे। मौला औलादों की नाफरमानियों से महफूज फरमा, फितनों से महफूज फरमा, आजमाइशों से महफूज फरमा। है मौला आप तक औलाद की तरबियत में कोताही हुई अपनी रहमत से माफ़ फरमा। मौला हम कम हिम्मतें कम हौसला हैं, जैसे चाहता है वैसे औलाद की तरबियत की तौफीक नसीब फरमा। मौला हमारी औलादों को बुरे माहौल से, बुरी सोसाइटी से महफूज फरमा। बेहयाई, फाहिशी और जाने की फितनों से इनकी नस्लों की हिफाजत फरमा।
ए मौला हमें अपने घरों का माहौल दीन के मुताबिक ढालने की हिम्मत और तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह अपनी रहमत से मेरे नज़ीज़ों जिस मोहब्बत से हमें बुलाया इसके बदले में तो इन्हें अपनी मोहब्बत अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। इन्हें गुनाहों से पाक माहौल नसीब फरमा। अल्लाह इन्हें हर किस्म के हासिदीन के हसद से, शरीरों के शर से, जालिमों के जुल्म से महफूज फरमा। मौला इस अहले घराने की ज़िंदगी में, सेहत में, रिज़्क़ में बरकत वसाअत नसीब फरमा। इन्हें हर किस्म के हादिसात सानिहात से महफूज फरमा। मौला तमाम हादिरीन हादिरात के जायज़ हाजात को पूरा फरमा। अल्लाह जिस बच्ची की खुशी में ये तकरीब है, इस बच्ची की ज़िंदगी में सेहत में खूब बरकत नसीब फरमा। इसे माँ बाप के लिए बायस बरकत बना। मौला अपनी रहमत से, अपने करम से सारी उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमा। हमारे वतन अजीज़ को इस्तेहकाम नसीब फरमा, अमन का गहवारा बना। जो ज़मालिम मुसलमानों में नफ़रतों का बीज बोल रहे, इन ज़ालिमों के शर से अहले इस्लाम की हिफाजत फरमा। ए मौला दुनिया भर में जो तेरा दीन का काम इखलास से कर रहे, जो तेरे यहाँ मकबूल है, उन सब की हिफाजत फरमा, उनके काम की मदद और नुसरत फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।